दोस्तों यूपी पुलिस कट ऑफ की बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी। कोई आपको कट ऑफ ज़्यादा बताता है तो कोई कट ऑफ कम बताता है। किसी के पास डेटा नहीं है तो कोई किसी की कॉपी करके वीडियो बनाता है। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भी डेटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो देखने के बाद आपके कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि आज का ये जो एनालिसिस है ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। सारी कैलकुलेशन स्टेप वाइज स्टेप आपको मैं बताता हुआ चलूंगा, समझाता हुआ चलूंगा। वैसे आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी कैलकुलेशन आपको ईजिली समझ में आ जाए। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसी की। तो टोटल हमारी वैकेंसी है 60,244। टोटल फॉर्म फिल्ड, टोटल कितने फॉर्म भरे गए तो लगभग 50 लाख। कैंडिडेट्स अपीयर्ड, एग्जामिनेशन के अंदर कितने कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे तो लगभग 34 लाख कैंडिडेट्स। वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर मेल्स, 60,244 में से कितने प्रतिशत वैकेंसीज मेल के लिए रिजर्व है तो 73%। 60,244 का 73% निकालते हैं तो 43,978 वैकेंसीज मेल्स के लिए रिजर्व है। वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स तो 20% जो वैकेंसी हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है। सो अगर फीमेल्स की अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो 60,244 का 20% निकालेंगे तो 12,049 वैकेंसीज फीमेल के लिए रिजर्व है। वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर अदर्स, अगर हम अदर्स के लिए देखें जिसमें होम गार्ड्स, आपके एएक्सएम वगैरह आगे, तो 7% वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व्ड है। सो 60,244 का 7% निकालते हैं तो 4,217 वैकेंसीज अदर कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। कॉल्ड फॉर डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी के लिए कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो वैसे तो प्रीवियस ईयर्स में 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, लेकिन इस बार लगता है कि 3 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो यहाँ पर बुलाया जाएगा। सो 60,244 का 3 गुना निकालते हैं तो 1,80,732 कैंडिडेट्स हैं जिनको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अब ये तो हो गया एनालिसिस 2024 का। अब एक बार प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी देखते हैं। सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2018 का डेटा एनालिसिस के बारे में। सो देखिए, वैकेंसी 2018 एग्जामिनेशन के अंदर थी, जो पहली भर्ती आई थी सिविल की 41,520। टोटल फॉर्म भरे गए थे 22,76,184। अपीयर्ड इन एग्जाम लगभग 18 से 19 लाख कैंडिडेट्स इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे। अगर मैं यहां पर कट ऑफ की बात करता हूं तो कट ऑफ मार्क्स फॉर डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएसटी के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 215.58 नंबर, ओबीसी की गई थी 204.74 नंबर, एससी की गई थी 172.94 नंबर, एसटी की गई थी 135.10 एंड फीमेल्स की गई थी 181.53। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल कट ऑफ भी लगी है। अब फाइनल कट ऑफ की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अनरिजर्व की गई 225, यानी कि 215 से 225 यहां पर हो गई। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करता हूं तो 216.74, एससी की बात करता हूं तो 187.99, एसटी की बात करता हूं तो 153.31 और फीमेल की हर कैटेगरी के अंदर कितनी गई थी? 199.50 यहां पर कट ऑफ गई थी। ठीक है, सो 2018 के अंदर ये थी आपकी डीवी की और यहां पर ये थी आपकी किसकी? फाइनल कट ऑफ, जिसके अंदर 10 नंबर के लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो डीवी से फाइनल में इंक्रीज हुई थी। ठीक है, अब 2018 के अंदर ही कुछ महीनों के बाद ही एक सेकंड वैकेंसी और निकल कर आ गई। ठीक है, ये जो वैकेंसी आई थी जो सिविल वाली, उसके 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद एक और वैकेंसी निकाली गई जिसके अंदर 49,568 पद थे। टोटल फॉर्म भरे गए थे 19,38,643। अपीयर्ड इन एग्जाम 13 से 15 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम के अंदर अपीयर हुए थे सेकंड भर्ती के अंदर। अब यहां पर अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं डीवी के लिए तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 185.34, ओबीसी की गई थी 132.72, एससी की गई थी 145.39, एसटी की गई थी 114.19 और फीमेल्स की गई थी 199.50।
50। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, सेकंड जो वैकेंसी आई थी 49,000 उसकी, तो अनरिजर्व की गई थी 193.67, ओबीसी की गई थी 185.34, एससी की गई थी 159.30 और एसटी की गई थी 131.34। अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो अनरिजर्व के अंदर गई थी 42.584, ओबीसी के अंदर गई थी 167.38, एससी के अंदर गई थी 132.95 और एसटी के अंदर गई थी 96.5। अब आप कहोगे सर फीमेल्स की अनरिजर्व के अंदर 42 कैसे जा सकती है? सो भाई इसका जो ऑफिशियल डेटा है वो यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। आप यहां पर देख सकते हो सिविल पोस्ट की जो कट ऑफ गई थी वो यहां पर ये है। यहां पर ये आप देख सकते हो, ये पुरुष की है, ये पूर्व सैनिक की है, होमगार्ड की है, स्वतंत्रता सेनानियों की, और ये यहां पर है महिला की। यहां पर आप देख सकते हो 42.584, 167 ओबीसी, ये एससी, ये एसटी की महिलाओं की कट ऑफ यहां पर गई थी। इसके अलावा यहां पर पोस्ट निकली थी पीएसी की भी। अगर पीएसी की कट ऑफ आपको मैं बताता हूं तो ये पुरुषों की पीएसी की कट ऑफ है जिनके 18,208 पद थे और सिविल के 31,360 पद थे और टोटल मिलाकर 49,000 कुछ पद थे आपके यहां पर। अब यहां पर अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो अनरिजर्व में होम यहां पर फीमेल्स की नहीं थी, होम गार्ड की यहां पर थी, पूर्व सैनिक की थी और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित जो है उनकी थी। और यहां पर ये जो मेल्स हैं इनकी यहां पर जो है वो कट ऑफ थी। कितने कैंडिडेट चयन किया गया था वो भी यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के कंपटीशन एनालिसिस की, तो देखिए वैकेंसी है 60,244, टोटल फॉर्म भरे गए 50 लाख, टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम में 34 लाख, वैकेंसी रिजर्व्ड है मेल्स के लिए 73%, यानी कि मेल्स की यहां पर कितनी वैकेंसीज हैं 43,978। कोल्ड फॉर डीवीपीएसटी यानी कि 3 गुना बुलाया जाएगा वैकेंसी का, तो 43,978 का 3 गुना, यानी कि जो मेल बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे, सभी कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, 1,31,934 जो मेल्स हैं इनको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर यही रेशियो 2.5% पे जाता है तो यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं वो 1,31 से और ज्यादा कम यहां पर हो जाएंगे और 3 गुना से ज्यादा बुलाए जाते हैं तो 1,31 से ज्यादा यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, पर सीट कंपटीशन की बात करता हूं तो टोटल देखिए 43,978 आपकी वैकेंसीज हैं, 1,31,934 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स का यहां पर कंपटीशन है, एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स यहां पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फीमेल्स का। वैकेंसी रिजर्व फॉर फीमेल कितनी है 20% है। वैकेंसी फॉर, भाई ये मेल्स हो गया, यहां पर फीमेल्स है। वैकेंसी रिजर्व फॉर फीमेल्स 60,244 का 20% 12,049। कोल्ड फॉर डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी के लिए मैंने बताया 3 गुना बुलाया जाएगा, तो 12,049 का 3 गुना हो गया 36,147 जो महिला है उनको बुलाया जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। पर सीट कंपटीशन अगर मैं बात करता हूं तो 36,147 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 12,049 आपकी वैकेंसी है, तो एक सीट के ऊपर 3 फीमेल्स का यहां पर कंपटीशन है, एक सीट के ऊपर 3 महिलाएं यहां पर कंपटीशन को फाइट कर रही हैं। इसके बाद अगर मैं अदर्स की यहां पर बात करता हूं तो यहां पर अदर्स के लिए 7% सीटें रिजर्व की गई हैं, लगभग आप मान सकते हो 60,244 का 7% 4,217 सीटें निकलती हैं, 3 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि 12,651 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। पर सीट कंपटीशन की बात करता हूं तो 12,651 जो है कैंडिडेट्स हैं, 4,217 सीट्स हैं, तो 3 कैंडिडेट्स एक सीट के ऊपर जो है फाइट कर रहे हैं, एक को यहां पर सीट मिल जाएगी और 2 जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इतनी मुझे गारंटी है। अब आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर हम करने वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन, फाइनल सिलेक्शन किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, रो स्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के ऊपर होगा, रो स्कोर के ऊपर नहीं होगा या फिर अकेला नॉर्मलाइजेशन के ऊपर नहीं होगा। रो स्कोर
रो स्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन दोनों को ऐड कर कर जो स्कोर बनेगा उसके बेस पर होगा। इन 2018 के अंदर फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस, पहले बार आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया था 2018 के अंदर। दोज कैंडिडेट्स हुज रो मार्क्स वॉज 180 to 190। 2018 के अंदर जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर रो स्कोर, यहां पर रो स्कोर 180 से 190 नंबर थे, उनको यहां पर 30, 40, 45 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू आपके जो लेवल था एग्जाम का, उनके अकॉर्डिंग किसी को 30 नंबर मिले, किसी को 40, किसी को 45 और कुछ बच्चों को तो 50 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिला। सेम इन 2018 सेकंड जो वैकेंसी आई थी 49,000 वाली, वहां पर जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर 155 से 165 थे, उनको 20 नंबर, 25 नंबर और 30 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन यहां पर दिया गया था। जिनको अपने सिलेक्शन इम्पॉसिबल लग रहे थे कट ऑफ देखकर, उनको साथ मिला नॉर्मलाइजेशन का और वो फाइनली सिलेक्ट हो गए और आज जॉब कर रहे हैं। यानी कि भाई जिनको अपने नंबर 165 देकर लग रहा था कि वो जो कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे 165 पर, उनको जैसे ही 30 नंबर का यहां पर बेनिफिट मिला, उनके नंबर कितने हो गए, 195 नंबर हो गए और वो यहां पर फाइनल जो कट ऑफ है उसको भी क्लियर कर गए विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। सो जिनको अपने सिलेक्शन इम्पॉसिबल लग रहे थे रो स्कोर देखकर, उनको साथ मिला नॉर्मलाइजेशन का और वो फाइनली सिलेक्ट हो गए और आज जॉब भी कर रहे हैं। आप लोगों के टच में ऐसे कैंडिडेट्स आज भी होंगे। सो किसी के गांव में, किसी के शहर में, किसी का मित्र आज भी उनके टच में होगा जो इतने स्कोर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन की वजह से जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि अकेला रो स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। नॉर्मलाइजेशन जब मिल जाएगा और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन जाएगा उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं ये डिसाइड किया जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कुछ प्ले कर रहा है तो वो यहां पर प्ले कर रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन, अगर आपका रो स्कोर जो है वो अच्छा खासा है। अब यहां पर देखिएगा कैंडिडेट्स के नंबर 180, 190 थे, अगर यहां पर 120 होता तो उसको चाहिए 50 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिलता, तब भी उसको यहां पर कोई भी इसका फायदा नहीं मिलता। सो आप मानकर चलिए अगर आपके रो स्कोर ठीक ठाक है और नॉर्मलाइजेशन सही मिल जाता है तो आपका जो सिलेक्शन है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फाइनल कंक्लूजन रिगार्डिंग कंपटीशन इज द कंपटीशन ऑन एवरी सिंगल सीट इज ऑफ 3 कैंडिडेट्स। यानी कि हर सीट के ऊपर, एक सिंगल सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स का यहां पर जो है कंपटीशन है। फॉर ऑल दैट इज मेल्स, फीमेल्स या अदर, सभी का कंपटीशन देखते हैं तो एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। टोटल अप्रोक्स 34 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। टोटल 34 लाख कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर्ड हुए थे, बट ओनली 1,80,732 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर DVPST। लेकिन इन 34 लाख में से केवल एंड केवल 1,80,732 कैंडिडेट्स को ही DVPST के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी कितने कैंडिडेट्स हुए, 34 लाख माइनस 1,80,732, यानी कि 32,19,268 जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर बाहर कर दिया जाएगा, उनको यहां पर आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आप मान सकते हो आउट ऑफ 34 लाख कैंडिडेट्स, इन 34 लाख कैंडिडेट में से सिर्फ 10 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कंपटीशन के अंदर हैं। यानी कि आधे बच्चों ने तो एग्जाम ऐसे ही खराब दे दिया, आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 100 भी नहीं बन रहे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 110, 105 के बीच में अटक गए होंगे। सो यहां पर जो कंपटीशन, रियल कंपटीशन है, जो एक्चुअल कंपटीशन कट ऑफ वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख कैंडिडेट्स के बीच में रहेगा। और आगे आगे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे लगभग 3 से 3.5 लाख कैंडिडेट्स के बीच में ही एक्चुअल DVPST का जो कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइनल कंक्लूजन है कंपटीशन को लेकर कि 34 लाख में से लगभग 3 से 3.5 लाख का जो कंपटीशन है वही एक्चुअल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट टू डिस्कस,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको अगर हम यहां पर डिस्कस करते हैं तो 5 कंपटीशन जो है वो मॉडरेट है, लो नहीं है तो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है तो बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, मॉडरेट कंपटीशन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 5% कैंडिडेट्स के नंबर 100 से 120 है, यानी कि रो स्कोर अगर 5% जो कैंडिडेट्स है उनका रो स्कोर 100 से 120 के बीच में है, 12% कैंडिडेट्स का रो स्कोर 120 से 150 के बीच में है, 65% कैंडिडेट्स का रो स्कोर 170 से 190 के बीच में है, 11% कैंडिडेट्स का रो स्कोर 190 से 200 के बीच में है और 7% जो कैंडिडेट्स हैं उनका रो स्कोर 200 प्लस है यहां पर 7% कैंडिडेट्स का। ठीक है, अब देखिए सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इसका सोर्स है गूगल ट्रेंड रिकॉर्डर। एक गूगल रिकॉर्डर आता है, ट्रेंड रिकॉर्डर आता है, जो आप कमेंट्स करते हो, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके डेटा को कलेक्ट कर लेता है, अगर आप लिंक वगैरह देते हो, और उनके बेस पर एक रेशियो निकाल कर बता देता है कितने प्रतिशत क्या यहां पर ट्रेंड चल रहा है। सेकंड, जो सबसे मेन और सबसे बड़ा हमने यहां पर जो है लिया है, यहां पर एनालिसिस के लिए सोर्स जो लिया है वो लिया है यूट्यूब कमेंट्स को। देखिए हमने ऑफलाइन भी बहुत जगह पता किया है, लेकिन ऑफलाइन हम बहुत जगह के सभी जो स्टेट्स हैं उनका नहीं ले सकते डेटा। सो हमने क्या किया और हमारी टीम ने क्या किया, जितनी भी वीडियोस थी जिनके नीचे 1000 कमेंट्स आ रहे थे, 900 कमेंट्स आ रहे थे, ऐसे करके हमने लगभग 10,000 जो कमेंट्स है उनको यहां पर एनालिसिस किया है, उनको रीड किया है और उनके बेस पर हमने ये जो डेटा है ये यहां पर हमने निकाल दिया है कि भाई इतने परसेंट, 10,000 का ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं लगभग कमेंट्स के बेस पर। और कमेंट्स के बेस पर ना मैं कोई गूगल फॉर्म ले रहा हूं ना मैं कोई पोल ले रहा हूं, जो कमेंट्स में आपने नंबर लिखे मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वो 99.9% रियल होते हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए वो कमेंट करता है। सो यहाँ पर रियल मैं मानता हूँ कि 99.99% आपका जो कमेंट्स होते हैं वो रियल होंगे और उन्हीं के बेस पर हमने जो सारा डेटा है वो यहाँ पर अपना निकाला है। ठीक है भाई, अब यहां पर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन इज इन डार्क शैडो। डार्क शैडो का मतलब है नॉर्मलाइजेशन दिखाई नहीं दे रहा आपको, हिडन है। नो वन नो व्हाट विल बी द नॉर्मलाइजेशन, कोई नहीं जानता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, बट ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आपका है। अगर किसी के नंबर 190 हैं और कट ऑफ जाती है 210 और अगर उसको नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का मिल गया तो वो 110% यहां पर कट ऑफ को क्लियर कर लेगा। सो नॉर्मलाइजेशन रो स्कोर अच्छा है तो उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करेगा। ओनली वी नो इज द रो स्कोर, हम केवल क्या जानते हैं, रो स्कोर को जानते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर बिटवीन 170 टू 190 मार्क्स। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो 170 से लेकर 190 अंकों के बीच में है, मैक्सिमम मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन विल प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एज प्लेड इन 2018। सो जैसा 2018 के अंदर नॉर्मलाइजेशन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वैसा ही इस बार 2024 में नॉर्मलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। खेला सारा यहां पर चेंज हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन का आते के साथ ही। नॉर्मलाइजेशन जैसे ही आपको मिलेगा सबके दावे रखे रह जाएंगे, सबके बड़े बड़े बातें रखे रह जाएंगी और समीकरण जो है वो बहुत ही अलग तरीके से यहां पर बदल जाएंगे। दोज कैंडिडेट्स हुज मार्क्स आर बिटवीन 180 टू 190, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके नंबर 180 से 190 के बीच में है, आर कंसिडर्ड सेफ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मलाइजेशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट दे कैन पास द डीवीपीएसटी एज वेल एज फाइनल कट ऑफ। क्योंकि यहां पर एक पॉसिबिलिटी, यहां पर मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, आई अगेन रिपीट, यहां पर मैंने यूज किया है पॉसिबिलिटी, मैं 100% कंफर्म नहीं, मैं संभावना यहां पर बता रहा हूं कि अगर यहां पर नॉर्मलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन की मदद से आप डीवीपीएसटी की कट ऑफ को तो क्लियर कर ही सकते हो, लेकिन अगर 190 195 नंबर है, मान लो आपके नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिल गया, तो आप फाइनल कट ऑफ जो है उसको भी बहुत इजी तरीके से यहां पर क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे। सो एनी कैंडिडेट विद मार्क बिटवीन 180 एंड 190 कैन स्टार्ट द फिजिकल प्रैक्टिस। सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर 180 190 के बीच में है, वो यहां पर अपनी जो फिजिकल वगैरह आगे की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2018 के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन ने
खेल पलट दिया और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका खेल यहां पर पलट कर रख देगा। सभी लोगों के जो दावे हैं वो भी यहां पर बिल्कुल पलट कर रख देगा। सेकंड, नॉर्मलाइजेशन के बेस पर जो भी कट ऑफ आपकी लोग बता रहे हैं वो कट ऑफ आपकी गलत बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में किसी को नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन 50 नंबर मिलेगा, 20 मिलेगा, 0.5 मिलेगा या फिर 1 नंबर मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो वक्त की बात है, लेकिन हाँ, रो स्कोर के बेस पर आप एनालिसिस कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था और इस बार क्या रह सकता है। सो जिनके भी 180 190 के बीच में है वो उम्मीद करें कि एक अच्छा नॉर्मलाइजेशन उनको मिले और वो फाइनल कट ऑफ प्लस डीवी की जो कट ऑफ है उनको यहां पर क्लियर कर लें। ठीक है, सो अभी के लिए तो ये सिर्फ एक एनालिसिस था जो मैंने आपके सामने रखा। होप सो ये जो एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। और मैं 100% की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि 95% जो है ये जो एनालिसिस मैंने किया है, जो डेटा मैं लेके आया हूं, ये यहां पर करेक्ट होगा। और इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके एक बार आप ये ज़रूर लिखना कि हाँ सर, आपका जो ये डेटा है ये 95% क्या 100% सही है, 95% सही है, 97% सही है, क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे बताना। साथ में अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए, और जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके मार्क्स कितने ये जरूर बताना। और इसके बाद नेक्स्ट मैं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ लेके आ रहा हूँ मेल फीमेल की। आज भी मैं बता सकता था, बट अभी क्या है, सारी चीज़ें मैस हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। सो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए आप एनालिसिस को एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, और इस एनालिसिस के बेस पर ही मैं आइडिया क्या गारंटी लेता हूँ कि आप में से 95 to 97% लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इस बार की कट ऑफ क्या जाएगी और उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।